सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर में लौलीन हो जाएं। हालेलुया। आज आइए हम सभी मिलकर स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए पास्टर स्तुति करते हैं। सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जानते हैं हम कि अभी करंट समस्या क्या है, अभी का वर्तमान परिस्थिति क्या है। पूरे जगत में कोरोना वायरस छुड़ा हुआ है और पूरे जगत के लोग परेशान हैं। उनकी आशा वैक्सीन पर है कि कब वैक्सीन आए और वो सुरक्षित पाया जाए। लेकिन हम जानते हैं, हम जो मसीह में हैं, हमारा वैक्सीन खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू को पाने के लिए, उसके शक्ति को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए उसके पास हमें आना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की ओर चलें, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 91 कहता है पहला वचन कि जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ठिकाने में शरण पाएगा, अर्थात वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम चलते प्रभु की ओर उसकी उपस्थिति में। और ये सुंदर सा गीत बहुत पुराना है, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, तेरे पास आता हूँ। इसी गीत को लेकर हम सब सच्चाई, आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलें। हालेलुया। हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए आराधना की ओर चलते हैं, प्रभु के चरणों में चलते हैं। हम जानते कि हमारा सब कुछ प्रभु के चरणों में है। हम प्रभु के पास ही, प्रभु की उपस्थिति में ही सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम सबका एक साथ हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास सबको, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आत्मा सच्चाई के साथ आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। फिर से एक बार हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, दोनों हाथों उठाकर यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सबको आत्मा सच्चाई के साथ गाइए और सचमुच आप और हम सब प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्लीज अपने हाथों को उठाकर कहते हैं यीशु से, तेरे पास आता हूँ
और एक बार तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद। हम जानते हैं प्रभु की आराधना विजय को लाती है प्रभु जी। खुदावंद जब हम आराधना करते हैं प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में और जो भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु उन सब के जीवन प्रभु वो समस्या की बंदिश से, बीमारी की बंदिश से और अभाव की बंदिश से सब टूट रही है प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आपकी आराधना प्रभु आपकी उपस्थिति में आने से हर एक बंधने प्रभु टूटने लगती है यीशुआ। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी, और ये सुंदर सा मौका दिया प्रभु, आसान सा तरीका दिया पिता कि हम सारे भाई बहन प्रभु मिलकर आपकी आराधना में आए प्रभु, आपके वचन को जाने प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे मसीह भाई बहन आइए एक और गीत आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं। हम वचन में जानते हैं कि कुलुस्सियों में लिखा है अध्याय 3 में कि वचन में या काम में जो भी हम करें वो उसके साथ साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद किया करें। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का और भी अनुभव कर गहराई से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हम सब अपनी आंखों को बंद करें प्लीज। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु हम मसीह। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे क्योंकि हम जानते हैं हमारी शारीरिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं, हमें आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा। इसलिए आत्मिक आंखों को खोलने के लिए हमें शारीरिक आंखें बंद करने की जरूरत है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जीसस थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको मिलके धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे Yes, यीशु Lord. मेरे खुदा। हम प्रभु तेरी स्तुति गाते हैं। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, और जो भी कोई पुलपिट से परमेश्वर के वचन को बांटता है वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बांटता है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। और सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सा समय को देने के लिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आराधना कर सके, आपके वचनों को बांट सके। और साथ ही साथ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं रेमा ब्रॉडकास्टर के लिए प्रभु, जिसने प्रभु हमें यह सुजोग दिया है, मौका दिया है परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके दासी के लिए, पास्टर पुष्पा के लिए प्रभु, जब वो वचन को बांटती है परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने दीजिए कि वो आपके वचन को बांटे प्रभु। हालेलुया पिता। और जो कोई भी वचन सुनता है प्रभु, जितने जन सुनते हैं प्रभु, उन सबों के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बंधन जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो शैतान की ओर से हैं, जो अंधकार की ताकतें कार्य करना चाहती हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, नष्ट हो जाए। हालेलुया। और हम सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ जाए। हालेलुया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं और आप अपनी दासी को प्रभु इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, और हम सब कहते हैं आमीन आमीन आमीन। आगे के भार को मैं पास्टर पुष्पा के हाथ में देता हूँ। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि परमेश्वर की महिमा करूँ, परमेश्वर के वचन को बांटूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ रेमा ब्रॉडकास्ट का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि उनके पेजेस पे मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन को देखने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि हम लोगों को देखने से पहले अपने आप को जांचें और अपने आप को तैयार करें हर एक बातों में, क्योंकि ऐसा ये समय चला आ रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं कि हम क्या, कोई और इंसान भी नहीं बता सकता कि ये कैसा समय आ रहा है, लेकिन एकमात्र परमेश्वर जानता है कि ये कैसा समय है। हालेलुया। और मेरा आज का विषय है मन की शुद्धता। और ये विषय इसलिए मैंने आज को लिया क्योंकि हम सभी अपने आप को पहले जांचें और परखें कि हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम हजारों आत्माओं को बचाएं और अपनी आत्मा को खो दें, ये परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। आज मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग प्रश्न करें और मैं उनका उत्तर दूं। हालेलुया। मेरा आज का विषय यही है कि मन की शुद्धता। लेकिन हम जब मन की शुद्धता के विषय में जब बात कर रहे हैं तो ये जो आज का समय चला आ रहा है वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग। जैसे आज क्या चला आ रहा है, कोरोना वायरस जैसे देख रहे हैं कि चला आ रहा है। और इस कोरोना वायरस में कोई भी बाहर आता है तो वो क्या करता है, पहले जाने से पहले तो अपनी पूरी तैयारी, मास्क वगैरह लगा के जाते हैं कि उस वायरस से बचे रहे। और आने के समय में क्या करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो उस बीमारी से क्या रहे,
बचा रहे, उस कोरोना वायरस से बचा रहे। क्यों उस कोरोना वायरस से क्यों बचा रहे? क्योंकि वो वायरस क्या करता है, इंसान को बीमार कर देता है और क्या करता है, उसके अंदर में बीमारी के द्वारा धीरे धीरे उसके जीवन में मौत को लाता है। इसलिए हम पूरे अपने आप को पूरा पैक करके, अपने आप को पूरा बांध कर बाहर जाते हैं और आते समय क्या करते हैं, पूरे अपने आप को सेव करते, नहाते धोते और पूरा अपने आप को क्लीन करते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इंसान शारीरिक मौत से इतना डरता है कि मैं इस वायरस से उस वायरस से मर जाऊंगा, लेकिन आत्मिक मौत के विषय में डर नहीं लगता है क्या? कि वो तो परमेश्वर देखेगा कि आत्मिक मौत कैसे करना है, कैसे क्या रखना है, क्या नहीं क्या करना है। लेकिन उनसे मेल मिलाप परमेश्वर ने जब हमें कराया है, तो परमेश्वर आत्मिक मौत को भी दिया है। उनके पास में वो अधिकार है कि वो हमारा जीवन, शारीरिक मौत का भी अधिकार है और आत्मिक मौत का भी उन्हीं के पास में अधिकार है। हालेलुया। ये इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर के पास सारे अधिकार हैं। परमेश्वर सारी बातों को जानता है जो इंसान नहीं जान पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर है जो वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इस वायरस से जब हम बचते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को पूरा, हम बच गए, चलो एक खुशी होती है कि अरे उसको हुआ, चलो मुझे तो नहीं हुआ ना, मैं तो बचा हूँ, इस बात की संतुष्टि भी होती है। तो अगर आत्मिक मौत आ जाए तो कैसे फिर बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं कैसे? आज का मैं परमेश्वर के वचन से मैं बताऊंगी, आप लोग को शेयर करूंगी। मैं अपनी बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातें बताना चाहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 22 पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। यहाँ पर कहता है परमेश्वर के समीप जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? शुद्ध जल से, परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध जल से धुलवा कर हम क्या करें? परमेश्वर के समीप जाएं। मैं बोल रही हूँ कि सबको कोरोना वायरस हो गया है। अगर आप पूछेंगे कैसे कोरोना वायरस हो गया है, तो मैं इन सारी बातों को मैं वचन से मैं बताऊंगी, मैं खुद से नहीं बताऊंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे हम लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। हम आगे पढ़ेंगे मत्ती 15 का 18 से 19। मत्ती 15 का 18 से 19 पढ़ते हैं। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। 19 यहाँ पर क्या कहता है कि ये सारी बातें मन से निकलती है और यही सब क्या बातें हैं, मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। ये सब कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है, पूरे अंदर से निकलता है और क्या कर रहा है? मनुष्य को अशुद्ध कर रहा है। ये एक बीमारी से कम है क्या? जो आत्मिक मौत को ला रहा है, ये बीमारी से कम है क्या? हालेलुया। हम डरते हैं कि शारीरिक मौत से, लेकिन आत्मिक मौत कितना भयानक हो सकता है हम नहीं समझ पाते हैं। और हम क्या करते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा इस बीमारी से, और हम झूठ बोल दिए तो क्या हो गया, निंदा कर दिए तो क्या हो गया, दूसरों पर दोषारोपण कर दिए तो क्या हुआ, दूसरों को कुछ बोल दिए तो क्या हुआ। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन इन बातों के लिए पूरी रीति से इस विरोध में है, पूरी रीति से इन बातों का विरोध करता है। जैसे कि हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पढ़ने से पहले मैं थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति 4 का 11 का हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जब मनुष्य इन सारी बातों को करता है, जैसे कि गुस्सा करता है, फिर दूसरों पर दोषारोपण करता है और निंदा करता है, इससे क्या होता है? परमेश्वर खुश हो जाता है। और इससे क्या होता है? लोग अगर मैं किसी के विषय में गलत बात बोल रही हूँ
मैं भी दुखी हूँ और वो भी उनको भी दुखी मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के आनंद को मैं महसूस नहीं करने दे रही हूँ। परमेश्वर ने जो आनंद दिया है मैं महसूस नहीं करने दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ तो लोग क्यों वो खुश रह सकते हैं? नहीं, उनको खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं दुखी हूँ तो सभी को दुखी रहना है। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आप दुखी हैं तो और दूसरों को भी दुखी करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, मुझे उन लोगों पर ना सच में बताऊं तो तरस आता है, गुस्सा नहीं आता है, तरस आता है इस बात के लिए क्योंकि वो जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, वो खुद ही दुखी होते हैं एक्चुअली। क्यों उनसे मैं गुस्सा करूं? क्यों उनसे नाराज रहूं? क्यों उनको तरस आ रहा है मुझे? क्योंकि वो अपने गुस्सा को निकालने के लिए दूसरों को दुखी कर दे रहे हैं, दूसरों को तड़पा रहे हैं, जो भी मुंह में आए बोल दे रहे हैं, लोग दुखी हो जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो उनके अंदर में आनंद दिया है, खुशी दिया, उसे मैं महसूस नहीं करने दे रही हूँ। क्यों करेंगे महसूस? किसी का अधिकार नहीं है महसूस करने का खुशी को, परमेश्वर की खुशी को। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ। क्यों उन लोगों को खुश होने दूं? आइए इस विषय में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़ें उत्पत्ति 4:11 पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। ये वचन इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर पूरे इस उत्पत्ति के इस पद को पढ़ेंगे और आगे पीछे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आदम और कैन के विषय में आप देखेंगे, अगर तुलना करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, लेकिन कैन को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि कैन को कहता है तुम श्रापित हो, और आदम को श्राप नहीं दिया था। अगर बोलेंगे कि कैन और हाबिल के विषय के बात था और आदम और हवा के विषय के बात थी, ये आदम और कैन के कैसे विषय हो सकता है? तो मैं वो तुलना करने के लिए, वो सोचने के लिए मैं आप लोग कोशिश कीजिए कि वो क्या बातें हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम्हारे कारण भूमि श्रापित होगी। तुम्हारे कारण क्या होगी? भूमि श्रापित होगी। लेकिन कैन को क्या कहा परमेश्वर ने कि कैन क्या है? तुम श्रापित हो। क्यों कहा? क्योंकि कैन ने जब वो खुद दुखी हुआ तो औरों को क्या किया? दुखी किया। कैसे वो दुखी हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके कारण उसने क्या किया? अपने भाई की हत्या कर दी। इसके कारण लोग क्या हो गए? उसके द्वारा दूसरे क्या हो गए? दुखी हो गए। उसके कारण दूसरे क्या हो गए? आघात पहुंचा। उसके कारण क्या? परमेश्वर की योजना जो हाबिल के प्रति थी वो वहां रुकी नहीं, लेकिन फिर परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी योजना एक नहीं करे, अगर एक नहीं करेगा या नहीं कर सकता है तो उसके द्वारा दूसरा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सबको खड़ा करता है। परमेश्वर के लिए हर एक कोई महत्व रखता है। हालेलुया। लेकिन कैन ने क्या किया? वो जब दुखी हुआ तो दूसरों को दुखी किया। किस प्रकार? हाबिल की हत्या करके। और आदम जब दुखी, आदम खुद पाप किया था, लेकिन आदम ने क्या किया? आदम अपने आप को चोट पहुंचाया था, किसी और को नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारे द्वारा भूमि श्रापित होगी। भूमि को श्रापित दिया परमेश्वर ने, लेकिन आदम को नहीं। ये इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम दूसरों को ठेस पहुंचाते तब परमेश्वर भी क्या करता है? परमेश्वर भी दुखी होता है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर पूरा आनंदित है, हमने जो बोला, मैंने जो किया, मैंने महान काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर उससे और दुखी हो जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे आगे, लूका 6:27 निकालेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि जब हम दूसरों को ठेस पहुंचा रहे, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, आप ये भी विषय सोच रहे होंगे कि ये मन की शुद्धता के विषय में बातें हैं, लेकिन ये दूसरों की ठेस पहुंचाने की बात कहाँ है? जब हम दूसरों को ठेस पहुंचा रहे हैं, दूसरों के हृदय को आघात कर रहे हैं, तो उसका हृदय तो खुद अशुद्ध हो गया है, इसलिए दूसरों को क्या कर रहे हैं? अशुद्ध करते जा रहे हैं। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं हम लूका 6:27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है
कि जो तुमसे क्या करे, बैर करे, उससे तुम भी बैर करो? नहीं, यहाँ पर कहता है बैर करे उसका भला करो। लेकिन हम अन्य विश्वासियों का क्या बात करेंगे? हम मसीह भाई बहन ही ऐसा नहीं करते। बहुत बार हम खुद ही नहीं करते हैं कि लोग वो मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया, मैं कैसे उसके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, कैसे अच्छा रिश्ता रखूं उसके साथ में। इससे क्या होता है? कंपटीशन होने लगता है कि कौन ज्यादा गुस्से में है। तुमने मुझे ये उत्तर दिया, मैंने तुम्हें वो उत्तर दिया। इससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा हो रही है मेरे प्रियो? नहीं, इससे परमेश्वर दुखी होता है, परमेश्वर की महिमा नहीं होती है इससे। और हम लोग क्या कंपटीशन करने लगते हैं, ठीक है मुझे उसने ऐसा कहा, ठीक है मैं उसको ऐसे। तो वो क्या कर रहा है? उसके हृदय को, उसके मन को अशुद्ध कर रहा है। किससे अशुद्ध कर रहा है? किन बातों से अशुद्ध कर रहा है? उन बातों से जिससे वो ठेस पहुंच रही है उसे, जिससे उन बातों से वो पाप में चल जा रहा है। पाप में, अब बोलेंगे पाप में कैसे चल जा रहा है? अगर हम बोलेंगे गुस्सा में है हम, तो गुस्से में कोई इंसान कुछ भी कर सकता है किसी का। जैसे कि कैन ने क्या किया? गुस्से में अपने भाई की हत्या कर दी। गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर कार्य करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ को पकड़ा हुआ है, नहीं करने दे रहा है। क्योंकि वो अपने मन के मुताबिक, अशुद्ध मन के मुताबिक चल रहा है। जो अपने अशुद्ध मन के मुताबिक चलता है, वो कैसे किसी के साथ में मेल मिलाप रख सकता है? परमेश्वर वचन कहता है कि तुम करो, लेकिन हम लोग बोलते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर। परमेश्वर बहुत हो गया है, इसने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, बहुत नहीं कर सकता हूँ। नहीं, करना है। त्याग क्या है वो समझ में नहीं आता कि त्याग क्या है। यही सब, अपने गुस्से को त्यागना, अपने क्या बोलते हैं, अपने उस गुस्से स्वभाव को त्यागना जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता है। कि परमेश्वर मेरे बेटा बेटी के जीवन में ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं हो चाहता है। वो चाहता है कि जैसा मैं हूँ, परमेश्वर का वचन क्या क्यों कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। क्यों कहता है? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि मैं पवित्र हूँ, बस तुम पवित्र जाओ, जैसा हो वैसा रहो। ऐसा भी कह सकता था, तुम लोग से उतना ये नहीं अपना मन के मुताबिक चल सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। सिर्फ पवित्र बनना नहीं, जब तक ले हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र कैसे बन जाएंगे? जब तक ले हम उस मेल मिलाप को नहीं रखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो नहीं मानेंगे तो हम कैसे पवित्र बन जाएंगे? परमेश्वर के वचन को जब हम नहीं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम कैसे पवित्र बन जाएंगे? कहते हैं हम कि हम मसीह हैं, हम मसीह भाई बहन हैं, जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं परमेश्वर के रास्ते पे हम चलते हैं, जब मैं खुद वो गलत काम करूं? कैसे हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रही हूँ? परमेश्वर से नजर नहीं मिला सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, क्या अति पवित्र परमेश्वर है। लेकिन हम अपवित्र, लेकिन हमें अपवित्रता में नहीं रखा परमेश्वर ने। वो हमसे इतना प्रेम किया कि हमें पवित्र बनाने के लिए हर पल हर क्षण उन्होंने अपने क्रूस पर अपने वो बूंद बूंद के लहू को, अगर हम समझें कि उन्होंने कितने कीमती लहू बहाकर हमें बचाया, अगर हम ये समझ पाए तो हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के पवित्रता को अपने जीवन में जरूर लागू कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम नहीं महसूस करना चाहते उन बातों को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में अपवित्रता का घमंड बह रहा है, अपवित्रता का विरोध बह रहा है, निंदा, सब कुछ, दोषारोपण, हर एक बातें वो बह रही है। तो कहां से हम परमेश्वर के उस पवित्र लहर को महसूस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, 1-2 घंटा प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर में रात दिन वचन पढ़ते रहेंगे और उनको पालन नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर वचन का पालन नहीं करेंगे और परमेश्वर बोलेंगे परमेश्वर परमेश्वर हालेलुया, तो क्या होगा? परमेश्वर क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, लेकिन जिनका मन मेरे से दूर है वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। क्यों? हमारा मन क्यों परमेश्वर से अलग है? क्योंकि हमारा मन दूसरों बातों पर लगा हुआ है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ऐसे है, वो ऐसे। वचन को जब हम मानते हैं, जब उनके कार्यों, सेवा कार्यों कर रहे हैं, कोई कुछ भी क्यों ना बोले, हमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें उनके साथ में और प्रेम से मेरे प्रियो
व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो गलती करता है उनको गलती का एहसास हम क्यों दिलाएं? वो परमेश्वर दिलाएगा, वो परमेश्वर का कार्य है। बोलेंगे हाँ इसने गलती किया, मैं इसको एहसास दिला कर रहूंगा, तो हम कौन है एहसास दिलाने वाले? इसने ऐसा किया, मैं बदला लेकर रहूंगा, हम कौन है बदला लेने वाले? हम कहते हैं कि परमेश्वर है, हम नहीं है। वो ऊपर है बैठा, यीशु मसीह न्यायी वो है, हम नहीं है। हमें न्याय नहीं करना है। तुमने ऐसा ऐसा किया है गलत काम, तुमने ऐसा ऐसा किया है गलत काम, क्यों बोलना है? क्या आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो गलत काम है, जो छुप के किए हैं पर्दे के पीछे, किसी ने देखा है? जो सामने आई बातें वो उसने सारे लोग देखे, हाँ ये पापी है, इसने पाप किया, लेकिन जिसने पर्दे के पीछे छुप कर पाप किया, कोई किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा है। इसलिए कहते हैं कि किसी पर दोष आरोपण मत करो। किसने क्या किया है, वो उन बातों पर ध्यान देने से पहले अपने हृदय को जांचना है कि प्रभु मैं तुम्हारे प्रति सही हूं कि नहीं। मैं अपनी एक जीवन की सच में एक घटना बता रही हूँ। मेरे फैमिली में सब हम लोग नॉन मसीह थे, कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता था। सबसे पहले मैं यीशु मसीह को ग्रहण की, लेकिन बहुत सारे विरोध आ रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी कि नहीं, बहुत सारे जो मसीह में आते हैं उन पर बहुत ही सामना करना पड़ता है उन लोगों को, आप जानते होंगे। लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे मैं सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना की? जिस प्रकार मैं अपने यीशु मसीह आपको जानती हूँ, उसी प्रकार मेरे परिवार के लोग आपको जाने। उस समय मैं भी बहुत सारी गलतियां करती थी, लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, और मेरे फैमिली के लोग भी यीशु मसीह को अभी सब ग्रहण किए हैं और सब यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं और पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या बोले, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि हमारे जीवन की हर एक वो बातें जो हम करते हैं परमेश्वर सब जानता है। हमें किसी के बताने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने आप को तैयार रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने मन। एक मैं पास्टर का बात सुन रही थी, वो प्रचार कर रहे थे अच्छी बातों को। उन्होंने भी बताया कि हम जब दूसरों को परमेश्वर के सम्मुख ले जा रहे हैं, हम सभी मिलकर परमेश्वर के सम्मुख ले जा रहे हैं लोगों को, लेकिन अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले मुझे अपने आप को, हम सभी को अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के समीप धकेलना है। जब तक हम परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे, परमेश्वर जो बोलेगा हम कैसे सुनेंगे? हालेलुया, कभी नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि उन्होंने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। क्यों? उस समय में भी क्रूस पर चढ़ते हुए भी कहा क्या कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या बोलता कि तो उस समय यीशु मसीह बोल सकते थे कि इन्होंने मुझे इतना तड़पाया है, परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका संतान हूं, आप इन्हें मार दीजिए, भस्म कर दीजिए, जला दीजिए, बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इन सारे बातों को हम बोलते कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे चलते हैं। कहाँ पीछे चलना हुआ जब उनकी बातों को ही नहीं मानते? उन्होंने जो अपने जीवन में करके हमें दिखाया वही नहीं करते हैं और बोलते हैं हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। यीशु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सारी बातें हम भी नहीं मान सकते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं स्वर्ग से आई स्वर्गदूत हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलती के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना होता है, पश्चाताप करना होता है। परमेश्वर हर एक को माफ करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कहता है कि क्षमा करते। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब भी आप माफी मांगते हैं, जब भी आप सच्चे हृदय के साथ, टूटे हृदय के साथ परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, परमेश्वर आपको माफ करता है। जब भी आपको कोई ठेस पहुंचाता है, परमेश्वर के सम्मुख आकर बोलिए परमेश्वर इन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, मुझे दुख पहुंचा है, फिर भी मैं इसे माफ करता हूँ, लेकिन मुझे उस दुख को सहने की क्षमता दीजिए। ऐसा करते हैं हम? नहीं। परमेश्वर उसका न्याय करना तू,
न्याय करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसका लेखा तू लेना। क्यों? क्योंकि हम गुस्से में हैं कि हम क्यों दूसरे का न्याय मांगे हैं। हम जब हमारा न्याय होगा तब हम सही निकलेंगे कि नहीं, उसकी सोच करना, उसके विषय में हमें सोचना है कि जब न्याय का दिन आएगा उस समय में जब मैं रहूंगी उस समय सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर मेरा किस तरह न्याय करेगा, मैं उस समय सही निकलूंगी कि नहीं। मैं अभी से अपने आप को तैयार करूं। कैसे तैयार करेंगे? दूसरे का न्याय मांगते हैं कि परमेश्वर न्याय कर, न्याय कर। क्यों क्यों ऐसी बातें क्यों होती हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को समझता है और जानता है। लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि वो हमारी अपराधों को क्षमा करता है और क्या करता है, हमें अपने राह पर ले चलता है। हमें हर बार, हम जब भी गिर जाते हैं, हमें उठाकर हमें उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। जब हम गिर जाते हैं हम सोचते हैं कि नहीं, अब अपने मन को मैं शुद्ध नहीं रख सकती, अब मैं अपवित्र हो गई हूँ, मैं पाप कर दिया मैंने, मैं अब नहीं गिर सकती। उसी समय परमेश्वर का हाथ आता है, बोलता है, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, आ, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू कैसे गिर सकता है, मैं तुम्हारे हाथ को थामे हुए हूँ। जब परमेश्वर हाथ को थामे हुए है तो हम कैसे गिर सकते हैं? हे मेरे प्रियो, मेरा कहने का यही मतलब है कि अपने हृदय को शुद्ध कीजिए परमेश्वर के सम्मुख। अपने मन को शुद्ध कीजिए। अपने मन को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, परमेश्वर को चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं। बोलते परमेश्वर तू कोई कोना में रहो, जो चाहता है हम वही करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर को आजाद छोड़ देते, परमेश्वर हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से, परमेश्वर में संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ और मेरे जीवन को आप चलाइए। तो कैसे नहीं चलाएगा परमेश्वर? जब मैं सौंपूंगी, कोई चीज आपके हाथों में दूंगी तभी ना आप लेंगे। जब मैं दूंगी ही नहीं तो आप कैसे लेंगे? हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर जब जिनके मन को शुद्ध करता है वो कैसे हो जाते हैं, और जिनके मन अशुद्ध रहते हैं वो कैसे होते हैं। कि जिनके मन में अशुद्धता पाई जाती है वो परमेश्वर से कैसे उनके रिश्ते होने लगते हैं, और जिनके मन में परमेश्वर की शुद्धता पाई जाती है उनके जीवन में कैसे कार्य को होते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। आइए हम निकालते हैं फिलिपियो 2:2, सॉरी कुलुसियो 2:2, माफ कीजिए, कुलुसियो 2:2 निकालेंगे। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जल्दी से पढ़ें। का 2 पढ़ेंगे। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। यहाँ पर क्या कहता है कि उन्हें क्या मिले? शांति मिले। किन्हें? जिनके मन शुद्ध हैं। जिनके मन शुद्ध है उनको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और जिनके मन अशुद्ध है वो, उनको तो पता ही है रात में क्या होगा, उनके बिछौने में अशांति में सो नहीं पाएंगे और क्या होता है। उन्हें शांति मिलेगी। पहला बात है, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि जिनके मन शुद्ध हैं उन्हें शांति मिलेगी और प्रेम और क्या, पूरी समझ का सारा धन। समझ, हम लोग बोलते हैं धन कहाँ से मिलता है? धन परमेश्वर की ओर से आता है। और धन कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर का सारा धन। वो धन नहीं, परमेश्वर का समझ का सारा धन क्या होगा? हम प्राप्त कर पाएंगे। जब हमारा मन शुद्ध रहेगा तब हम परमेश्वर का सारा धन क्या करेंगे? प्राप्त कर पाएंगे। और फिलिपियो पढ़ेंगे 4:18, जल्दी से। फिलिपियो 4:18 जल्दी पढ़ते हैं। फिलिपियो 4:18, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने
इपफ्रोदितुस के हाथों से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं हम। जब हम मन की अशुद्धता रखते हैं तो परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है हमें ना, उनसे बोलेंगे तब तो मर जाएंगे, नहीं, वो आत्मिक मृत्यु है मेरे प्रियो। और शारीरिक मृत्यु तो परमेश्वर ही जानता है कब होगी कब। लेकिन क्या होगा, परमेश्वर के जीवन से हम क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और फिर जब अलग हो जाएंगे तो फिर जुड़ पाएंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। और हम फिर पढ़ेंगे मन की शुद्धता। दूसरा पॉइंट है मेरा मन की शुद्धता का दूसरा पॉइंट, 1 तीमुथियुस 1:5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। अगर हमारा मन शुद्ध है तो क्या होगा, हमारे अंदर में कोई कितना भी बोले गुस्सा हो, गुस्सा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अगर हमारा मन अगर शुद्ध है तो हमारे अंदर में प्रेम उत्पन्न होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम परमेश्वर ने दिया है और वो उत्पन्न होगा और बढ़ेगा भी। उत्पन्न होने का मतलब ये है कि और बढ़ेगा। और कोई भी आपको बोले कि गुस्सा हो जाओ, आपको उसने ये कहा होगा, कभी गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, कहा है, चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने माफ करे, वो नहीं जानते, शायद गलती से हो गया होगा, कुछ गलतफहमियां हो गई होगी। ऐसे होते हैं लोग। और जिनके मन अशुद्ध होते हैं वो उनके साथ क्या होता है, रोमियो 1:21 में कहता है कि क्या कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा सा। परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। रोमियो 1:21 में कहता है कि परमेश्वर ने छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन अशुद्ध हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इस कारण कि परमेश्वर 21 इस परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, जो व्यर्थ विचार करने लगे, जो अपने मन में अशुद्धता रखने लगे, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छोड़ दिया। चाहते कि परमेश्वर आपको छोड़ दे? अगर चाहते तो कीजिए इन सारी बातों को, अगर नहीं तो फिर परमेश्वर के साथ मिले रहिए। आप एक ही के साथ मिले रह सकते, परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ। गुनगुना को परमेश्वर भी नहीं पसंद करता है, जो दोनों तरफ रहते हैं। आप परमेश्वर के साथ ही मिले रहिए या शैतान के साथ ही मिले रहिए। और यहाँ पर परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? जिन लोगों ने परमेश्वर को क्या किया, परमेश्वर को अपनाना नहीं चाहते, अपने मन में बहुत सारी गलत विचार भावनाएं रखने लगे, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छोड़ दे तो आप इन सारी बातों को कीजिए। और तीसरा पॉइंट है मेरा, परमेश्वर को देखेंगे। कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे? वही लोग जिनके मन शुद्ध है। इनका रेफरेंस है मत्ती 2:8 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं इन सारी बातों को बताऊं और रेफरेंस नहीं दूं तो शायद आप सोचेंगे कि ये अपने आप से बनाकर अपने मन की बातें बोल रही है। नहीं, लेकिन मैं अपनी मन की बातें नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन की बातें बोल रही हूँ। मत्ती 5:8 माफ कीजिए, 5:8। धन्य है वे जिनके मन वे परमेश्वर को देखेंगे। क्यों? जिनके मन शुद्ध हैं वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को ही देखते हैं, अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अशुद्ध हैं। मैं आप सभी को किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, दोषारोपण नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है मेरे प्रियो। अगर सच में मैं कहती हूँ कि अगर मेरा मन शुद्ध है तो मैं जरूर परमेश्वर को देखूंगी।
हालेलुया। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि प्रियो अपने मन को शुद्ध रखें और परमेश्वर को देखने की कोशिश करें, ना कि शैतान के कार्यों को देखने की कोशिश करें। आप जो देखना चाहेंगे वही देख पाएंगे। आप परमेश्वर के को देखना चाहेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। कैसे देखेंगे? जब परमेश्वर से आप मिले रहेंगे, परमेश्वर का जब आप में मिला रहेगा, तब आपका हृदय शुद्ध होगा। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तब आप परमेश्वर को देख पाएंगे। और चौथा पॉइंट, जो जिनके मन अशुद्ध हैं वो क्या उनके साथ क्या होगा? उनके साथ यही होगा कि वो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो शुद्धता नहीं है। जिनके मन में शुद्धता, वही परमेश्वर को देखेंगे, और नहीं तो नहीं देख पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, स्थिर आत्मा कार्य करेगी। भजन संहिता 51 का 10 नए सिरे से कार्य करेगी। किनके जीवन में कार्य करेगी ये सारी बातें? जिनके जीवन जिनका मन क्या है? शुद्ध है। उनके मन में पढ़ेंगे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि नए सिरे से उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में नए सिरे से उत्पन्न होगी, और वो क्या करेगी? स्थिर करेगी। हमारा मन जब स्थिर रहता है ना, हम हर एक डिसीजन को, हर एक उस निर्णय को सही रीति से ले सकते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं? गलत निर्णय ले लेते हैं। बहुत बार क्या करते हैं? गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत कार्य को कर बैठते हैं। बोलेंगे कैसे गलत कार्य? हम तो परमेश्वर के पथ पे चलने वाले, हम परमेश्वर के रास्ता पे चलने वाले, हम कैसे गलत निर्णय ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध रहता है तो हमारा मन रहता है, और हम नए सिरे से क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं नए सिरे से। और जब हमारा मन अशुद्ध रहता है तब क्या होता है? स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, कार्य नहीं करता। यहाँ पर मेरे बोलने का ये मतलब है कि जब हम परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में लागू कर चलते रहते हैं उस पर, तो हमारा जीवन क्या करता है? चलता रहता है। लेकिन जब हम रोक देते हैं परमेश्वर के वचन को, हमारा जीवन रुक जाता है। इसलिए बोला परमेश्वर को वचन स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब जहां पर आप हैं वहीं पर, ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे, कहीं नहीं, वहीं पर खड़े रह जाएंगे, वहीं पर स्थिर रह जाएंगे मेरे प्रियो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो नहीं चाहता है हम वही करते हैं। इसलिए हमारा मन क्या हो जा रहा है? स्थिर हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अगर घड़ी रुक जाता है तो हम क्या होते हैं? बेचैन हो जाते हैं। अरे इतना टाइम में मुझे ये करना था, और मुझे इतना टाइम में ये करना था। क्यों? घड़ी रुक जाता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब हमारा मन अगर रुक जाए तो सोचिए फिर हमारे जीवन में क्या होगी फिर? तो सोचिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मन में ये सारी बातें हैं, स्थिर हो जाती है, लेकिन इन बातों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। वो क्या करते हैं? अपने स्थिर मन को लेकर वहीं बैठे रहते, एक ही बात को पकड़ कर रहते। मैंने ये किया, मेरे साथ वो हुआ, मैंने ये किया है, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा हुआ। क्यों? उन बातों को पकड़ कर रहते हैं। इसलिए वो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और नए सिरे से नहीं चल पा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, शुद्ध वस्त्र को पहनने का अधिकार दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 19:18 में लिखा हुआ है, जिनके मन शुद्धता की ओर है, जिनके अंदर में शुद्धता पाई जाती है, शुद्ध वस्त्र को पहनने का अधिकार दिया है। कोई इंसान नहीं दिया है। क्या चलो हम लोग बोलते हैं ये कपड़ा पहन लो, मैंने ये अधिकार दे दिया, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन शुद्ध वस्त्र, एक नया वस्त्र हम लोग पहनते तो कितना खुश हो जाते हैं, वाह मैंने नया कपड़ा पहना है, खुश हो जाते हैं। तो सोचिए परमेश्वर शुद्ध वस्त्र पहनने का अधिकार दिया है जिनके मन क्या है? शुद्धता की ओर है, जिनका मन
आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 का 18 8 पढ़ें। उसको शुद्ध और चमक पहनने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर कहता है शुद्ध चमत्कार और चमकता, शुद्ध चमकता और महीन मलमल के, मतलब कि यहाँ पर उस कपड़े की क्वालिटी भी बता रही है कि कितनी सुंदर है और वो शुद्ध भी है। यहाँ पर पहनने का अधिकार दिया गया है किनके? मन की, जिनके अंदर में शुद्धता पाई जाती है उनको। आज जिनके अंदर में अशुद्धता पाई जाती है वो आप समझ ही सकते हैं, उनको उस अधिकार जो दिया गया है वो भी छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से, और हर एक उन लोग जो देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो आप हैं, हम हैं, हम सभी हैं, ऐसी बातें ना करें जो परमेश्वर को दुखी करती है, लोगों को दुखी करती है। क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है, और लोग क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है। और लोगों को अगर हम दुखी पहुंचाएंगे, दोषारोपण करेंगे और मन से गलत विचार भावनाओं को लेकर बोलेंगे तो क्या होता है? इससे परमेश्वर दुखी होता है कि मेरे बच्चे को इन्होंने ऐसा कहा। क्यों? अगर आप देखेंगे कि दो आपके ही बच्चे दोनों ही लड़ेंगे तो क्या आप खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही आपके बच्चे हैं। और वो उसके विषय में निंदा करेगा, वो उसके विषय में निंदा करेगा, तो आपको आपको दुखी होना जायज है। क्योंकि एक शारीरिक हम माता पिता होकर अपने बच्चों के अंदर इन भेदभाव को नहीं देखना चाहते, तो जो ऊपर जो है हमारे खुदा बाप यीशु मसीहा है, जो वो कैसे देख सकता है? बताइए मेरे प्रियो, कैसे देख सकता है? कभी नहीं देख सकता, क्योंकि वो पवित्र है, प्रेमी परमेश्वर है और हमसे प्रेम चाहता है, ना कि विरोध भावनाएं चाहता है। हालेलुया। आइए हम आंख को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर सच में, हम सभी अपने आप को जांचेंगे, क्या परमेश्वर मेरे अंदर उस शुद्धता पाई जाती है प्रभु जिससे आप खुश होते हैं? और मेरे अंदर क्या वो अशुद्धता पाई जाती है प्रभु जिससे आप दुखी हो जाते हैं, जिससे हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं और आप भी दुखी हो जाते हैं मेरे प्रभु? अगर मेरे जीवन में ऐसी बातें पाई जाती है तो प्रभु मुझे माफ कर। अब मेरे अंदर से इन बातों को निकाल जिन्हें तू पसंद नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शुद्ध विवेक को लेकर हमें क्या करना है? हमें शुद्ध विवेक को लेकर परमेश्वर के वचन को बताना है। नहीं तो तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने शुद्ध विवेक, सचेत विवेक को लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा विश्वासी रूपी जहाज क्या होगा? डूब जाएगा। हमें अपने विश्वासी रूपी जहाज को क्या करना है? विश्वास के साथ में अच्छी रीति से चलाना है। किस प्रकार? जब हम इन बातों को करते तब हमारा विश्वास जगमगाने लगता है, क्योंकि हम शुद्ध विवेक को लेकर नहीं चलते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु जी वो शुद्धता पाए जाए प्रभु जो आप चाहते हैं पिता। हमारे अंदर वो मेल मिलाप की भावनाएं पाई जाए प्रभु जो आप चाहते हैं पिता। एक दूसरे के प्रति दोष आरोपण ना करे प्रभु, एक दूसरे की गलतियों को ना निकाले पिता, परंतु प्रभु तेरे शुद्ध मन को लेकर परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करें। जैसे कि आपने परमेश्वर अपने वचन में कहा है, हर एक के लिए प्रार्थना किया करो। हाँ परमेश्वर, हर एक के लिए हम प्रार्थना किया करें परमेश्वर। प्रभु जो लोग दुख पहुंचाते हैं या प्रभु नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो लोग आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो अधिकारी हैं, जो गरीब हैं, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रभु। करते हैं पिता कि तू उन पर अपनी दया की दृष्टि को बनाए रख प्रभु यीशु मसीहा। हाँ पिता, अपनी दया दृष्टि को बनाए रखिए प्रभु यीशु मसीहा। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर सा अवसर दिया कि आपके वचन को परमेश्वर बांटूं, और पिता हम अपने जीवन साथ अपने जीवन को भी तैयार करें पिता, और अपने परमेश्वर जिस प्रकार आप चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु
कि इस विषय को परमेश्वर आपने दिया कि हम सभी के जीवन में पिता उस मेल मिलाप की आत्मा रहे, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन शुद्ध रहने पाए प्रभु। पिता धन्यवाद करते प्रभु, यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम